चलिए रुख कर लेते हैं हमारे आज के मैनेजमेंट की ओर। और आज इस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है बीसीएल इंडस्ट्रीज़। और 1976 में कंपनी बनी थी। देश की बड़ी एग्रो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से ये एक है। और कंपनी खाने के तेल, राइस मिलिंग, ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन के साथ साथ रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हुई भी है। और कंपनी ने बठिंडा यूनिट में क्षमता विस्तार का ऐलान भी किया है। अब एथेनॉल प्रोडक्शन का आउटलुक हम समझेंगे, इनसे विस्तार योजना क्या होगी ये इस पर बात करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ बीसीएल इंडस्ट्रीज के जॉइंट एमडी कुशल मित्तल जुड़ गए हैं। कुशल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और शायद आप साइलेंट पीरियड में हैं तो हम क्लियरली नंबर्स पर विस्तार से बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन चलिए, ओवरऑल बिजनेस आउटलुक अगर मुझे FY25 के लिहाज से समझना हो, तमाम सेगमेंट्स, अक्रॉस सेगमेंट्स, कुशल, आप किस तरह की तस्वीर पेश करना चाहते हैं? क्या बारीकियां आप समझा सकते हैं? गुड आफ्टरनून मैम। तो जो अगले साल में अगर बात करी जाए तो हमारी कंपनी ने एथनॉल कैपेसिटी में इस पिछले साल में काफ़ी एक्सपेंशन करी है। जो हमारा बठिंडा का 200 केएल का प्लांट था वो अब 400 का हो चुका है। और अभी बस हमारा जो खड़गपुर का 200 केएल का प्लांट है उसका ट्रायल चल रहा है और वो अगले साल 300 केएल की कैपेसिटी से चलेगा। तो जो हमारा ग्रेन बेस्ड ईएनए और एथनॉल का जो बिजनेस है, इससे हमारे को अच्छा बिजनेस पूरी उम्मीद है। हमारी उम्मीद है कि इसमें ग्रोथ भी आएगी, डिमांड भी अच्छी रहेगी। और जो हमारी कंपनी की स्पेशलिटी है शुरू से कि हम मेज़ बेस्ड ईएनए और एथनॉल हमने हमेशा उसके लिए तैयारी करी थी और आज भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये हमारे को काफ़ी हेल्प करेगा कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उससे बेटर परफॉर्म करा जाए। अगले इस साल में अपना हमारी जो कंपनी है वो एक 75 केएलपीडी का बायोडीजल का प्लांट लगाने में हमने काम शुरू कर दिया है। जो मैंने पहले भी बताया है, जो ये बायोडीजल बनेगा, ये मक्के के तेल से 60% रॉ मटेरियल इसका यूज होएगा और वही मक्के का तेल हम हमारे एथनॉल प्रोडक्शन में एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आज की डेट में इंडिया में 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग का मैंडेट है, जो अभी 1% भी नहीं है। तो ये भी आने वाले सालों में हमारी एक कंपनी के लिए एक बड़ा अच्छा बिजनेस एडिशन होएगा ग्रीन एनर्जी की तरफ, एग्रीकल्चर टू ग्रीन एनर्जी की तरफ। और जो हमारा एडिबल ऑयल बिजनेस है, वो धीरे-धीरे उससे हमारा बिजनेस कम होता रहेगा एंड धीरे-धीरे हम इस बिजनेस से आने वाले कुछ एक सालों में एग्जिट करेंगे। ऑलराइट। ये थोड़ा सा एथेनॉल के ऑर्डर्स के लिहाज से कुशल, अगर मुझे आप कोई जानकारी दे पाए, ओएमसीज की तरफ से किस तरह के ऑर्डर्स लग रहे हैं? देखिए, ओएमसीज की तरफ से मैम जो भी हमारी कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम टेंडर फिल कर देते हैं। एंड सिंस देयर इज अ शॉर्टफॉल इन सप्लाई ऑफ एथनॉल, अगर डिमांड से देखा जाए, तो जो भी हम टेंडर में डालते हैं, जो भी क्वांटिटी डालते हैं, वो लगभग हमें मिल जाती है। तो वो कोई लंबा चौड़ा इश्यू नहीं है। 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे प्लांट्स चल रहे हैं और आगे भी यही रहेगा। चलिए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम क्लाइंट कॉन्फिडेंस अक्रॉस सेगमेंट्स की अगर बात करें, डिमांड ट्रेंड्स और क्लाइंट कॉन्फिडेंस इनफैक्ट, तो आपका क्या कहना होगा? किस तरह से ये तस्वीर उभरी है और बदल रही है? जो देखिए, जो हमारा एथनॉल का बिज़नेस है, उसमें हमारी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन पे कंपनी चल रही है। एंड सेकंडली जो हमारा ईएनए का बिज़नेस है, देखिए बहुत कम कंपनीज़ हैं इंडिया में जिनके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है बिटवीन ईएनए और एथनॉल प्रोडक्शन। और ईएनए में बैरियर्स टू एंट्री भी बहुत हाई है। अगर आपको ईएनए प्रोडक्शन करनी है, तो स्टेट एक्साइज़ से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, पब्लिक हियरिंग होती है आपका पॉल्यूशन बोर्ड के लिए। तो उसमें हमारे पास दोनों यूनिट्स में फुल फ्लेक्सिबिलिटी है ईएनए प्रोडक्शन की। और ईएनए की भी बात करें तो हमारे पास महीने के स्टार्ट पे बुकिंग आ जाती है और हेल्दी ऑर्डर्स है स्पेशली बठिंडा के लिए। एंड काफ़ी अच्छी डिमांड है उस सेगमेंट में भी और हम सारे जो बड़े बॉटलर्स हैं कंट्री के सब सप्लाई दे रहे हैं। कुशल, इंडस्ट्री ग्रोथ लेवर्स 2024 के लिहाज से आपको कितने प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एथनॉल में ग्रोथ तो आगे आने वाले सालों में रहेगी। जो इश्यू इस इंडस्ट्री का है कि
रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी जो थोड़ा इशू है इस इंडस्ट्री के लिए, वो भी आने वाले सालों में धीरे-धीरे सॉल्व होएगा। क्योंकि देखिए, जिस प्राइस पे आज मक्का पहुँच गया है मार्केट में, तो अब फार्मर्स को लगभग एमएसपी ओपन मार्केट परचेज़ में मिल रही है। तो जब ये हो जाता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तो क्रॉप में ग्रोथ बहुत ज़्यादा आएगा। जो हमारा फोरकास्ट है इस साल भी बिहार में 30% क्रॉप अप है। सेकेंडली, जो इंडियन फार्मर की आज की डेट में फोकस नहीं था पिछले सालों में मेज़ पे, क्योंकि उनको जो प्राइस वो चाहते थे वो नहीं मिल पाता था। आज की डेट में इतनी डिमांड है एथनॉल इंडस्ट्री की, पोल्ट्री इंडस्ट्री की, कि मेज़ एमएसपी पे बिक रहा है। तो आने वाले सालों में हमको उम्मीद है और हमारा फोरकास्ट है कि मेज़ की क्रॉप बढ़ेगी, जिससे रॉ मटेरियल का जो इश्यू इस इंडस्ट्री ने फेस करा है इन द पास्ट, वो भी सॉल्व होएगा एंड दिस इंडस्ट्री विल बी सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। अच्छा, आपका जो लेगेसी बिजनेस है एडिबल ऑयल का, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर कोई अपडेट कुशल, कोई खास बात? देखिए मैम, इस साल इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इस यूनिट का जो हमारा बिजनेस है उसका डिसमेंटलिंग शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट सीजन हमारा राइस मिल की तरफ कोई फोकस नहीं है राइस मिल में ऑपरेट करने का। इस साल हम एडिबल ऑयल बिजनेस में रहेंगे और जो इक्विपमेंट हमारे को बायोडीजल के लिए चाहिए इस यूनिट से उसको शिफ्ट करना शुरू करेंगे। और जब हमारा बायोडीजल का यूनिट कमीशन हो जाएगा, ये यूनिट बंद कर देंगे और इसका स्क्रैप होएगा। कुशल, भटिंडा यूनिट की टोटल कैपेसिटी अभी कितनी हो गई होगी, और इसी को लेकर आगे एक्सपेंशन प्लान्स आपके क्या रहेंगे? जो हमारे बठिंडा डिस्टिलरी यूनिट है, उसकी टोटल कैपेसिटी 400 केएलपीडी है एंड एडिशनल 150 केएलपीडी की फाइल अभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए पेंडिंग है। तो जैसे ही वो आती है उसके लिए काम शुरू होएंगे और 75 केएलपीडी इसी यूनिट में बायोडीजल का प्लांट लगेगा। चलिए, ये बताएं कि पंजाब में यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन फिलहाल इधर पर पंजाब में लेकर को लेकर अगर मैं एक्सपेंशन प्लान्स आपके समझना चाहूँ तो उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जा रहा है और क्या क्या इनोवेशंस के तौर पर किया जा रहा है? देखिए, अब हमारा जो इस जो फाइनेंशियल ईयर अभी गुजरा है, उसमें अच्छी ग्रोथ मिली है कंपनी को हर क्वार्टर में। अपना जो कंट्री लेकर का देखे ईयर ऑन ईयर बिजनेस का, और इसी ग्रोथ मोमेंटम पे आगे काम करेंगे। अब हमारा कोई बहुत ज्यादा लॉस में आके सेल्स बढ़ाने का टारगेट नहीं है जब इस सेगमेंट की बात करी जाए। जो ऑर्गेनिक ग्रोथ आ रही है इस सेक्टर में, जो हमारी ब्रांड रिकॉग्निशन मिल रही है, उसी पे धीरे धीरे काम करेंगे। राइट कुशल, मेरे ख्याल से आपने बहुत समय निकाला और इस खास पेशकश में शिरकत की, तमाम सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तार से बात की है और हमारे साथ राघवेंद्र केडिया भी हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, जो अब बताएंगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या करना चाहिए। तमाम बातों को सुनने के बाद तो बीसीएल इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट से जो बातचीत हुई है FY25 के आउटलुक को लेकर, विस्तार योजनाओं को लेकर काफ़ी सारे हमने पैरामीटर्स पर चर्चा की। राघवेंद्र, क्या लगता है आपको? बीसीएल इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट कमेंट्री सुन के और ओवरऑल अगर इनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखा जाएगा तो हमें लगता है करंटली ये स्टॉक जो अभी 60 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसका मार्च क्वार्टर का अर्निंग काफी अच्छा आता है। तो एक फुल ईयर अर्निंग का एक टारगेट हमारा बनता है जो अर्निंग पर शेयर 20 रुपए का, और उस पर एक बहुत ही कंजर्वेटिव मल्टीपल अगर देंगे 4 का पी मल्टीपल, तो एक 80 रुपए का टारगेट आता है, जो कि करंट प्राइस से लगभग 32-33% अपसाइड रहेगा ऑन वैल्यूएशन बेसिस पर। कंपनी में दो तीन चीजें काफी स्ट्रेटेजिकली चेंज हो रही है। एक तो ये काफी बड़ा फोकस कर रहे हैं एनर्जी जनरेशन थ्रू एग्रो। तो इसमें मेज के थ्रू एग्री एनर्जी बना रहे हैं, इथेनॉल के थ्रू जो ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे या ब्लेंडिंग करेंगे फ्यूल बेस्ड। तो उसका एक जर्नी देखना पड़ेगा आने वाले 2 से 4 क्वार्टर में कैसा रहता है, क्योंकि एक ट्रांजिशन शिफ्ट रहेगा मैनेजमेंट का फ्रॉम राइस ऑयल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टुवर्ड्स एथेनॉल ब्लेंडिंग, टुवर्ड्स मेज ब्लेंडिंग फॉर पावर जनरेशन। तो ये एक वेट एंड वॉच रहेगा। बट हाँ, मैनेजमेंट ने काफी कॉन्फिडेंटली अपना विस्तार प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है। और एक हमारा कंसर्न ये है कंपनी में कि इसका प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा 61% से 57% पे आया है, जो कि अभी भी ठीक है। अगर ये प्रमोटर होल्डिंग बरकरार रहता है तो ये स्टॉक वैल्यूएशन पर अभी भी खरा उतरेगा और एक 30% की अपसाइड 1 साल की अवधि के लिए बीसीएल इंडस्ट्रीज में संभव है।
चलिए, तो यहाँ पे बेहतरीन आउटलुक आप पेश कर रहे हैं और उसके मुताबिक आपको लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह देनी चाहिए। राघवेंद्र